बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें ना कोई चिल्ला ना कोई वजीफा, दूर बैठे साहिल के बहन भाइयों की तादाद दुरुस्त बता देना, साहिल को हैरान कर देने वाला तरीका है ये। तो दोस्तों ये एक हिसाब का तरीका है और हो सकता है कि मैं ये वीडियो आपके लिए ना बनाता, लेकिन चंद दिन पहले मुझे एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो गांव में वो शादी थी, तो गांव के जो लोग हैं वो इन आमलों वगैरह को बहुत ज्यादा मानते हैं। ऐसे आमलों को जिन्होंने बड़े बड़े बार रखे हों, गले में एक चोला पहना हो, हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा पकड़ा हो, गले में 10, 12, 20 तस्बीहें पहनी हो, चाहे वो एक भी ना कभी उसने पढ़ी हो। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको ये गांव वाले क्या, अब तो शहरों में भी यही आम है, वो ज्यादा उनकी पूजा करते हैं। उधर हम बैठे थे कि दो आदमी बातें करने लग गए। एक आदमी दूसरे आदमी कोई बातें कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, घर में परेशानी है। तो वो पहले वाला आदमी बोला कि यार मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूँ जो गैब का इल्म जानता है। तो मैं भी एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तो वो जब बातें करने लगे, बात निकलती निकलती ऐसे हो गई कि वो कहने लगा कि वो मैं उसके पास गया, उसने बगैर मुझसे पूछे मेरे बहन भाइयों की तादाद बता दी, आप इतने भाई हैं इतनी बहनें हैं। तो वो बहुत उसकी तारीफों के पुल बांध रहा। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये इस तरह के जो अमल होते हैं ये जाली अमल होते हैं, ये तो मैं भी बता सकता हूँ आपको। तो उसने कहा कि आप कैसे बता सकते हैं? मैंने कहा मेरी छोड़ो, ये तो आप खुद भी बता सकते हो। उसने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ, उसको तो मैंने बता दिया। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि ये जो जाली अमल है ये किस तरह बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। तो दोस्तों ये ना तो कोई इल्मे गैब है, ये सिर्फ हिसाब का सारा मामला है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह ये सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जाली अमल कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सफेद कागज को चिराग के ऊपर घुमाते हैं और कागज पर नक्श वगैरह प्रिंट हो जाते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात कि जिन दोस्तों को मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर नहीं आता, अब डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर व्हाट्सएप का लिख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो तरीका है वो ये है, आप भी गौर से सुन लें और अपने पास कागज और पेंसिल रख लें ताकि आप इसका तजर्बा भी कर सकें। ये एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए आप हर एक आदमी को बतला सकते हैं वो कितने बहन भाई हैं, इनमें बहनें कितनी हैं और भाई कितने हैं। ये बात यहाँ जरूर याद रखिएगा कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, बल्कि एक इल्म है और एक हिसाब है। हर एक आदमी के बहन भाइयों की तादाद मालूम की जा सकती है। इसका तरीका यह है कि जो आदमी अपने बहन भाइयों की तादाद मालूम करना चाहे वो भाइयों की तादाद लिखे, फिर इस तादाद में 2 का अदद जमा करे और इसको 2 से ज़रब दे। जो हासिल जमा हो इसको 2 से ज़रब दे। अब इस हासिल जमा में 1 जमा करे। अब इस हासिल जमा को 5 से ज़रब दे। अब इस हासिल ज़रब में बहनों की तादाद जमा की जाए। अब इस सारे हासिल जमा से 25 माइनस कर दें। बाकी जो बचे इसका दायां हिस्सा बहनों की तादाद है और बायां हिस्सा भाइयों की तादाद होगी। इस तरीके को एक मिसाल देकर मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप इसे पूरे तरीके से समझ सके। तो फर्ज कीजिए कि 3 भाई और 3 बहनें, तो उसे यूं करेंगे जैसा ये मैं आपको चार्ट पर दिखा रहा हूं। तो ये दोस्तों जरा गौर से देख लीजिएगा, मेरी बात समझ लीजिएगा। ये देखे ये 3 भाई हैं। तो इसमें वो जो अमल होता है वो ऐसे ही करता है कि जब कोई साइल उसके पास जाता है तो वो उसको एक कागज़ और कलम देता है। आप भी कागज़ और कलम अपने सामने रख लीजिए ताकि आप भी अपना जो है वो देख सकें कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सही किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। तो अगर तो साहिल उसके सामने बैठा है फिर भी वही तरीका इस्तेमाल करेगा। अगर साहिल फ़ोन पर उससे बात कर रहा है तो फिर भी वो यही तरीका इस्तेमाल करेगा कि उसे कहेगा आप कागज़ और पेंसिल अपने
पास पकड़ लें और जो मैं कह रहा हूँ वो आप लिखें। ये देखें दोस्तों, जैसे 3 भाई जमा वो लिखेगा अपने भाइयों की तादाद और उसे आमिल कहेगा कि आगे 2 लिखो, जमा 2 करो, तो जमा उसने 2 किए बराबर 5। ठीक, 5 को ज़रब देंगे 2 से तो बराबर हो गया 10। ठीक, अब इस 10 में 1 जमा करना है। ये देखो 10, ये जमा, ये 1 बराबर 11। अब 11 को 5 से ज़रब देनी है। ये देखो 11 ज़रब 5 बराबर 55। ठीक, 55 हो। अब इसमें बहनों की तादाद जमा करनी है। ये 55 में 3 जमा किए, 3 बहनें हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 बहनें 3 बहन, तो बराबर हो गए 58। अब जब आमिल उससे पूछता है कि आपकी जो तादाद है वो कुल हासिल जमा कितने हैं, तो वो कहता है कि इतने हो गए, जितने भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कर सकते। तो फिर वो जो आमिल होता है वो क्या करता है कि साइल उसको बता देता है कि मेरे पास इतने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 58 है। अब वो 58 को आपने तो ये कर लेना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब वो 58 में से इसे माइनस कर देता है 25, तो बराबर हो गए 33। तो अब सोचेंगे कि ये तो दोनों ही 3-3 का हिस्सा है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इनमें भाई कितने हैं तो बहनें कितनी। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 3 बहनें हैं 3 भाई हैं, तो अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो दायां वाला हिस्सा है ये बहनों का है और ये जो बाएं वाला है ये भाइयों का है। अगर यहाँ 33 की बजाय 34 आ जाते हैं, 35 आ जाते हैं, तो ये जो यहाँ 5 आएगा वो बहनों की तादाद है और यहाँ जो आएगा वो भाइयों की तादाद है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो, किसी और दोस्त के साथ फ्रॉड हो रहा तो वो बच सके उससे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमी नसर।